यहाँ पे हम जनसभा रखे थे, जनसुराज की जनसभा थी और मैं लगातार परिश्रम कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, डोर टू डोर गई हूँ। यहाँ मैं 1 सप्ताह से लगी हुई थी क्योंकि मुझे जनसभा करनी थी। सब लोगों को डोर टू डोर जाके हमने जनसुराज के में बताया और आज देख रहे हैं काफ़ी भीड़। वो साबित कर रहा है, प्रूव कर रहा है कि जनता बदलाव चाहती है। क्योंकि मैं जब कैंपेनिंग कर रही थी, घूम रही थी, लोगों के बीच में जा रही थी, चाहे वो बुजुर्ग हो, युवा हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, तो सब लोगों ने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया और मेरी बातों को सुनने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि हम लोग जनसभा में आप कीजिए, हम लोग शामिल होंगे। और अधिक से अधिक लोगों ने आया, अपने विचारों को मैं उन लोगों के पास रखी हूँ। यहाँ का बिहार का जो दिन पर दिन जो स्थिति बिगड़ती जा रही है, लोग इससे ऊब चुके हैं। 10 साल राजद की सरकार से, 20 साल की सरकार, 30 साल की सरकार से जनता हमारी ऊब चुकी है। अब वो लोग विकल्प के रूप में जनसुराज पार्टी को देख रहे हैं। हमारे प्रशांत किशोर जी जो कि जनसुराज के संस्थापक हैं, उनके जो 5 मुद्दे हैं, शिक्षा, रोजगार और पलायन को रोकना, महिला और बुजुर्ग को 60 वर्ष के ऊपर के लोग को 2000 पेंशन देना, किसानों की मदद करना, सहायता करना उन खेती करने में, तो ये सब मुद्दे पे उन्होंने जो बात रखी है, जो उनकी मुद्दा है, उससे काफ़ी लोग प्रभावित हैं। और लोग को क्या चाहिए, यहाँ बिहार में पलायन कहिए कि शिक्षा के लिए बच्चे पलायन हो रहे हैं, रोजगार के लिए बच्चे पलायन हो रहे हैं। हमारे मजदूर भाई जो 10,000 12,000 पैसे के लिए वो बाहर जा रहे हैं अपने माँ बाप को छोड़ के। तो यहाँ बिहार बुजुर्गों का राज बन गया, चाहे वो गरीब बच्चे मजदूरी करने जाएं, चाहे हमारे घर के बच्चे नौकरी करने जाएं, तो यहाँ सिर्फ बन गए बुजुर्ग। उनकी भी मजबूरी है। अगर हमारे बिहार में अच्छी व्यवस्था पढ़ने की होती तो हमारे बच्चे बाहर नहीं जाते। आज हमारे बिहार के बच्चे, कहा गया कि बिहार हमारी ज्ञान की भूमि है, यहाँ महान महान पुरुषों का जन्म हुआ है, यहाँ ये महावीर और बुद्ध की धरती है और यहाँ के बच्चे में तो ऐसे ही आशीर्वाद के रूप में मिला हुआ है कि वो ज्ञान की भूमि है। लेकिन मजबूरी है कि वो घर छोड़ के पढ़ने बाहर जाते हैं। अगर यहाँ व्यवस्था अच्छी होती तो वो यहीं रह के पढ़ते और यहाँ का नाम रोशन करते हैं। वैसे ही रोजगार नौकरी के लिए बच्चे बाहर पढ़ने भी गए, अगर अच्छी डिग्री लिया है, अच्छी शिक्षा से डिग्री लिया है, तो उनको यहाँ पे नौकरी उस हिसाब से, जितनी वो मेहनत कर उस हिसाब से यहाँ नौकरी नहीं मिलती है। 20-25 हज़ार की नौकरी ज़्यादा उन्हें मिलती नहीं है। तो उनको लगता है कि हम इतना मेहनत की इतने कम पैसे, तो अगर यहाँ पे आईटी कंपनी वगैरह खोली जाए तो हमारे बच्चे यहीं पढ़ें, यहीं नौकरी करें, अपने माता पिता के साथ रहें, तो उनके माँ बाप का भी वो सफल हो जाएगा सपना। जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, उसको पालन पोषण करके पढ़ा लिखा के जब बड़े करती है, तो उनका भी एक बहुत बड़ा सपना होता है कि बच्चे हमारे बुढ़ापा का सहारा हैं, मेरे पास रहे। लेकिन यहाँ पे गार्जियन की भी मजबूरी है और बच्चे की मजबूरी है। तो प्रशांत जी आए हैं इन सब चीज़ पर सुधार करने के लिए, इसलिए जनता 100% बदलाव चाह रही है। बदलाव होना ज़रूरी है। यहाँ पे न बेटी सेफ है, न बिजनेसमैन सेफ है। अभी अभी हाल में एक बच्ची के साथ हुआ, नेपाल से बच्ची आई थी यहाँ रोज़गार के लिए। उस बच्ची को स्टेशन से ड्राइवर, बस ड्राइवर ने उसे बला फुसला के ले गया काम करने बहाने लेके। 2 दिन तक बच्ची को अपने पास रखा और उसके साथ लगातार बलात्कार करते रहा और उसे धमकी दिया कि अगर बोल दोगी तो जान मार दें। क्योंकि मैं क्षेत्र में घूम रही, उसके पहले भी 2 साल पहले मैं मेयर का चुनाव लड़ी हूँ, तो मैं जाती थी कौशल नगर में, वो दीघा क्षेत्र में ही पड़ता है। वहाँ गोरखा बिहार के अध्यक्ष हैं सूरज थापा जी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि नेपाल की बच्ची आई है नेपाल से, उसके साथ ऐसा गलत हुआ। तो मैडम आप, हम बोली मैं ठीक हूँ, मैं आती हूँ। मैं अपना बल लेके, अपना गाड़ी हुई, सब आदमी को लेके मैं उनके घर गई और बच्ची को लेके एयरपोर्ट थाना में गए, वहाँ FIR वगैरह करवाए, उनका जो लिखा पढ़ी हुआ। उसके बाद एक वहाँ अनु मैम जो थी DSP, वो तुरंत निकली और जहाँ पे गाड़ी बस लगी थी वहाँ छानबीन करने गई। ड्राइवर लापता था
फिर उसके बाद बच्ची को 505 बजे वहाँ पे हम लोग थे तो हुआ कि मेडिकल के लिए ले जाना है। उन लोगों ने लेके बच्ची को मेडिकल के लिए गया। फिर हम लोग, मेरी एक सभा थी तो मैं अपनी सभा करने फिर आ गए। तो यहाँ बच्ची भी सेफ नहीं है, दिन पर दिन देख रहे हैं बच्ची के साथ बलात्कार हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, बहुत तरह की बात हो रही है। बिजनेसमैन है, अभी गोपाल खेमका जी कैसे कि मर्डर हो गया, घर गेट पे आके मार दिए, पारस हॉस्पिटल में हुआ, मतलब दिन रात रोज क्राइम हो रही है। तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर भी खत्म है, यहाँ प्रशासन भी नहीं है और सरकार तो सो रही है। हम लोग जगाने का कोशिश करते हैं, अपनी बातों को रखने का प्रयास करते हैं। मुजफ्फरपुर में भी 9 साल की बच्ची के साथ हुआ था, उसके में हम लोग कैंडल लाइट जलाए थे, धरना भी दिए थे। फिर मंगल पांडे के पास हम लोग अपनी आवाज़ उठाने गए थे, लेकिन क्या हुआ, उल्टे हम लोग पे लाठी चलाई गई, हमारे जनसुराजी भाइयों बहनों को अरेस्ट किया गया। तो मतलब हमें वैसा गूंगा बहरा अंधा सरकार नहीं चाहिए, मुझे बदलाव चाहिए बिहार में। इसलिए हम पूरा मेहनत कर रहे हैं लोग की बदलाव के में। मेरा नाम कुसुमलता वर्मा हुआ, मैं यहीं दीघा क्षेत्र की रहने वाली हूँ, यहीं की बेटी हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई शिक्षा यहीं से हुई है और मेरी शादी भी दीघा में हुई है। मैं यहाँ की बेटी और बहू दोनों। बताइए, आज कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है अच्छी तालाब में, क्या मैसेज दिया? देखिए, हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं, हम लोगों का प्रशांत जी का और हमारा एक ही जनसुराज का मैसेज है। बिहार में बदहाल जो सरकार है उसको उखाड़ फेंकना और बिहार में बदलाव लाने का। बच्चों की शिक्षा से लेके लड़के के पलायन से लेकर के लड़कों को बेरोजगारों को रोजगार देने का, और शिक्षा में जो धांधली हो रही है उस शिक्षा को, अच्छे शिक्षा व्यवस्था को सही करना हम लोगों का यही मुख्य उद्देश्य रहेगा। और बिहार में जो रोजी रोजगार के लिए महिलाएं जागरूक हैं उनको रोजगार देने का काम करेंगे, किसानों को उनका हक दिलाने का काम करेंगे, उनको जितना हो सकता है उनको हम लोग सुविधाएं पहुंचाने का काम करेंगे। बाकी महिलाएं अगर जागरूक हैं उनको हम लोग रोजगार देने का काम करेंगे। वृद्धाओं को 2000 रुपये पेंशन देने का काम करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद शब्बर अली हुआ, मैं चुनाव अभियान समिति का सह संयोजक, साथ ही आपको पटना साहिब से मैं भी जनसुराज का एक सिपाही के तौर पे कैंडिडेट हूँ। अभी बिहार में जनसुराज का बदलाव अभियान चल रहा है। बदलाव जो सरीगली व्यवस्था है बिहार की उसे बदलना है, न कि केवल सत्ता। सत्ता तो बदलाव का एक हिस्सा होगा, बिहार में व्यवस्था बदलनी है, क्योंकि शिक्षा की बदहाली है यहाँ पर, रोजगार बिल्कुल नदारद है। तो रोजी रोजगार की व्यवस्था के लिए, शिक्षा की उत्तम व्यवस्था के लिए, बिहार से पलायन रोकने के लिए अभियान चला रही है जनसुराज पार्टी पूरे राज्य में। मेरा नाम दिनेश कुमार देव हुआ, मैं दीघा विधानसभा क्षेत्र का चुनाव प्रभारी हूँ।